नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंदिरा मधु जीएस क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कुछ बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसे ज़रूर कर लें। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसे ज़रूर देखिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन करके देख सकते हैं। दोस्तों, आज भी मैं सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाई हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। फर्स्ट नंबर प्रश्न है आपका, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी ओजोन मंडल, ऑप्शन सी बाह्य मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ओजोन मंडल। दोस्तों, अगर वायुमंडल की संरचना की बात करते हैं तो वायुमंडल को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। जैसे आपका हो गया क्षोभ मंडल, हो गया समताप मंडल, हो गया मध्य मंडल, हो गया आयन मंडल, हो गया एक और बाह्य मंडल हो गया। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है आपका सेकंड नंबर, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए यूर्ट, ऑप्शन बी टिपी, ऑप्शन सी इग्लू, ऑप्शन डी क्राल। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों को यूत्र बोला जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं थर्ड नंबर प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है आपका, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 2016, ऑप्शन बी वर्ष 2014, ऑप्शन सी वर्ष 2012, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2010। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्ष 2014 में बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष योजना चलाई गई थी। दोस्तों, यह योजना, इस योजना के तहत आपके 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुल 12 प्रकार के टीके दिए जाते थे। दोस्तों, इससे संबंधित व्याख्या को आप याद रखिएगा क्योंकि इससे आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, और साथ में अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते हुए चलिएगा। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या है। 4 नंबर प्रश्न है आपका, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मुद्रा व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हीनार्थ प्रबंधक, ऑप्शन बी मुद्रा संकुचन, ऑप्शन सी स्वर्णमान, ऑप्शन डी कब्र ट्रेडिंग। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वर्णमान। दोस्तों, देखते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या है। 5 नंबर प्रश्न है आपका, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? ऑप्शन ए सर जॉन मैकफर्सन, ऑप्शन बी सर जॉन शोर, ऑप्शन सी सर जॉर्ज बार्लो, ऑप्शन डी चार्ल्स मेटकाफ। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सर जॉन शोर होगा। दोस्तों, इनका कार्यकाल 1793 से 98 ईस्वी तक था। इन्होंने भारतीय राज्यों के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या है। 6 नंबर प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादक एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74,
ऑप्शन बी अनुच्छेद 86, ऑप्शन सी अनुच्छेद 97, ऑप्शन डी अनुच्छेद 65। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 74। दोस्तों अगर अनुच्छेद 74 की बात करते हैं तो ये आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रमुख आपका प्रधानमंत्री होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या है। 7 नंबर प्रश्न है आपका, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 वर्ष। राज्यसभा एक अस्थाई सदस्य है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है आपका, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है जनेवा उस वहीं स्थित है। दोस्तों अगर रेड क्रॉस की बात करते हैं तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है विपदा या युद्ध के समय मानव की सेवा करना। चलिए दोस्तों देखते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या है। 9 नंबर प्रश्न है आपका, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 जून, ऑप्शन बी 11 जून, ऑप्शन सी 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 23 जनवरी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या है। 10 नंबर प्रश्न है आपका, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिम बंगाल। दोस्तों अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो इनका जन्म 1861 ईस्वी में बंगाल में हुआ था और ये एक महान कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक भी थे। दोस्तों अगर इनकी रचनाएं की बात करते हैं तो इनकी रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 ईस्वी में साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या है। 11 नंबर प्रश्न है आपका, भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1967 ईस्वी, ऑप्शन बी 1963 ईस्वी, ऑप्शन सी 1962 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। दोस्तों इसी युद्ध के बाद 1963 ईस्वी में आपका 1963 ईस्वी में सशस्त्र सीमा बल को स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या है। 12 नंबर प्रश्न है आपका, पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? ऑप्शन ए कोलंबो श्रीलंका, ऑप्शन बी बीजिंग चीन, ऑप्शन सी दिल्ली भारत, ऑप्शन डी ढाका बांग्लादेश। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करते हो तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया है उसमें आपका जैसे राजधानी भी साथ में दिया गया है। जैसे दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी आपकी दिल्ली हो जाती
ऐसे ही आपका बांग्लादेश का ढाका हो जाता है और चीन का बीजिंग हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या है। दोस्तों अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगे तो साथ में लाइक भी करते हुए चलिएगा। 13 नंबर प्रश्न है आपका, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी फुटबॉल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रकाश पादुकोण आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, संयुक्त राज्य संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है? ऑप्शन ए महासभा, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी प्रन्यास परिषद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सुरक्षा परिषद। दोस्तों संयुक्त राज्य संघ के अंग विश्व का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या है। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में परंपरागत है? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। जो आपकी प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी है ये आपकी मोहिनीअट्टम से संबंधित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या है। 16 नंबर प्रश्न है आपका, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी गुरुमुखी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरुमुखी। दोस्तों पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों अगर देवनागरी की बात करते हैं तो आपकी देवनागरी हिंदी आपकी देवनागरी लिपि में आती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 17 नंबर प्रश्न है और आज की क्लास की आखिरी प्रश्न है। यक्षगान किस राज्य के लोक नृत्य है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटक। यक्षगान आपका लोक नृत्य जो है आपके कर्नाटक राज्य से स्थित संबंधित है। दोस्तों कर्नाटक की बात करते हैं तो ये आपके साउथ में पड़ता है। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आपको क्लास कैसी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसे ज़रूर कर ले। धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए।